हेलो टॉरस, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हैं। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि यूनिवर्स आपको कैसे जस्टिस दे रहा है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस को कैसे और किस तरीके से जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले है टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड देन किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए है थ्री ऑफ वैंड्स, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कंफ्यूज हो और किसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ के या किसी चीज़ के साइंस वगैरह या कुछ यूनिवर्स के एक्शन को लेके वेट कर रहे हो कि अब यूनिवर्स ही है या जो करे, या कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिख जाए तो मैं उसके लिए देख रहा हूँ। मैं पर कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ। तो शायद कुछ अच्छा दिख जाए तो उसके सहारे मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो शायद आप या तो किसी सही समय का या किसी सही चीज़ के आने का वेट कर रहे हो या किसी इंसान के आने का वेट कर रहे हो। किसी चीज़ का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो और आप कन्फ्यूज़ हो कि अगर वो चीज़ नहीं दिख रही या हो रही है तो आप अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़ हो कि मैं करूँ क्या? ठीक है? ऐसी सिचुएशन दिख रही है। आपको लग रहा है कि शायद जो चीज़ आप डिज़ायर रख रहे हो, जिस चीज़ को आप यूनिवर्स से माँग रहे हो, जो आपकी विश है, वो मिल जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी आपकी ऐसे मेस्ड अप बनी हुई है और आप शायद जो मेस्ड अप चीज़ें हुई हैं, उनकी तरफ आप देख भी नहीं रहे हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपका ध्यान यही है कि अब जो शायद आ जाए मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से, या कोई मौका मिल जाए या जो इंसान आ जाए तो मेरी लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा। इस तरह का अगर थॉट रख रहे हो आप में से कोई भी टॉरस, बहुत फ्रूटफुल तो नहीं है ये। इस तरह ये सोचना अच्छा नहीं है फिलहाल के लिए। अब देखो क्या होता है, वो तो कार्ड्स बताएंगे। बट ये सोच आई थिंक बहुत अच्छी नहीं होगी अगर आप ऐसा सोच रहे हो किसी तरीके से भी। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है। ओके, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, ट्री ऑफ वैंस, ओके, जो कि यहाँ पे है hermit। बॉटम की एनर्जी है एट ऑफ सोर्ड। आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने बोला, आप किसी ऐसी चीज़ के चक्कर में बैठे हुए हो और आपका हाथ खुद का बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपके कंट्रोल और आपके फेवर में भी कुछ चीज़ नहीं जा रही है, ठीक है? और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो बांध दिया है यूनिवर्स, अब तुम ही कुछ करो। पर ये सिर्फ और सिर्फ मिरर में वो लड़की देख रही है पर वो बंधी नहीं हुई। क्या सच में उसकी आँख बंधी हुई है? नहीं बंधी हुई है। रियलिटी में ये है। क्या उसकी आँख बंधी है? नहीं बंधी। क्या उसके हाथ बंधे हैं? नहीं बंधे। पर उसको ऐसा लगता है कि उसकी आँख बंधी है और वो बंधी हुई है। वो कुछ नहीं कर पाएगी, पर ये गलत है, ठीक है? आई नो टॉरस, मेबी शायद अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हो यहाँ पर जो कि पेनफुल रही है या पेनफुल है, ठीक है? या किसी फीमेल अगर देख रही है तो फीमेल हो सकता है किसी मेल ने आपको किसी तरह का पेन दिया है, डिसअपॉइंटमेंट दिया है किसी तरीके से। और मेल्स अगर आप देख रहे हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं, वैसे तो आप हँसते हुए दिखते हो, पर कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं जो आप ही जानते हो कि अंदर क्या कैरी कर रहे हो, किस तरह का पेन है, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, फैमिली में कुछ सही ना चल रहा हो, वो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। पर वो पेन कहीं न कहीं आप अपने अंदर लेकर चल रहे हो। ओके। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है भाई अपनी इंट्यूशन की सुनो ना। जो क्वेश्चन का आंसर तुम बाहर ढूँढ रहे हो, या जो सवाल तुम बाहर ढूँढ रहे हो, या जिन चीज़ों का वेट कर रहे हो, ठीक है? और आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ बदल जाएगी, आपको लगता है आपकी लाइफ़ सुधर सुधर जाएगी। तो यह यूनिवर्स ये कहना चाहता है, जिन चीज़ों का वेट कर रहे हो ना बाहर, वो शायद आपके अंदर ही है। अपनी इंट्यूशन से उन सवालों का जवाब माँगो, मिलेगा, ठीक है? दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अकेले से हो गए हो, ठीक है? और इस वज़ह से आपको लग रहा है कि मुझे कोई छोर मिल जाए। छोर मतलब जैसे कि एक किनारा मिल जाए। जैसे कोई इंसान अगर समुद्र में खो गया है तो वो वेट करेगा कि कोई आइलैंड उसको दिख जाए, जिससे इसको एक होप मिल जाए। वैसी स्थिति आपकी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। काफ़ी लॉस्ट, काफ़ी खोया-सा, विथ अकेलापन, लॉट्स ऑफ अकेलापन। लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए क्या करने वाला है। किस तरीके से जस्टिस देने वाला है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड। एक आइसोलेशन है, अकेले जी रहे हो, साइकिल, कोई साइकिल यहाँ पे एंड हुई है या एंड होने वाली है, और अगर हो चुकी है तो शायद उस पेन से गुजर रहे हो। कुछ जब भी कोई साइकिल एंड होती है तो वो साइकिल आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, वो फेज आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, और यूनिवर्स जब उस फेज को एंड करता है तो बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती है।
लोग छूट जाते हैं, चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि हमें न्यू बिगिनिंग करनी पड़ती है। तो जो साइकिल जब एंड हो रही होगी तो हो सकता है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए पेनफुल हो, पर वो साइकिल एंड होनी बहुत ज़रूरी है एक्चुअल में, और आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर आई थिंक उसका क्लोज होना ज़रूरी है यहाँ पर। लेट्स सी। नंबर 6, 3, 2, 2, 4, 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। नर्चर। ओके, आप में से बहुत लोगों को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं यही बात आपको कहूँगी कि जब लाइफ में कुछ एंड होता है ना, और हम अकेले पड़ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आप उन सब के लिए ये एक मैसेज है, जो लोग अपने लाइफ में अकेले हैं, जिनके पास बहुत दोस्त नहीं हैं, दोस्त बिल्कुल नहीं है, या तो है भी तो उनसे वो बातें नहीं कर सकते जो उनकी लाइफ में चल रही है। ठीक है? समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, क्या करें? हम बहुत स्टक फ़ील कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ़ में, आपके करियर में, या फैमिली को भी लेके आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये फैमिली में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको मैं कैसे सही करूँ या इससे कैसे डील करूँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा, और बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। कुछ समय के लिए सबको इग्नोर कर दो, सबको। आपकी लव लाइफ़ जो चल रही है, साइड। करियर में जो चल रहा है, साइड। ऐसा फ़ील करो कि आप बाहर से देख रहे हो इस चीज़ को, और आप इस चीज़ से बहुत डिटैच हो चुके हो, आप इससे अलग हो। वो चीज़ और आप एकदम अलग चीज़ हो, ठीक है? वो करियर आपका करियर है ही नहीं, वो प्यार आपका प्यार है ही नहीं। आई थिंक ये बहुत मुश्किल है आपके लिए, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, अपने बॉडी का ध्यान, अपने खाने का ध्यान, अपने बालों का ध्यान, ठीक है? अपने इनर वर्ल्ड का ध्यान, अपने स्लीप साइकिल का ध्यान। बस अगर इतना भी आप करने लग जाओगे ना, आप देखोगे, मैं सच बता रही हूँ, चाहे आपकी लव लाइफ़ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ़ हो, वो सब अपने आप ऑन ट्रैक आ जाएगी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप खुद पे चुपचाप शांति से वर्क करने लग जाते हो, शांति से अपनी लाइफ़ जीने लग जाते हो पीसफुली। अगर आपको शायद यहाँ पे एक पीस की ज़रूरत है, लाइफ़ में सुकून जो नहीं मिल रहा है, ठीक है? वही खोया-खोया सा लग रहा है, तो आपको लग रहा है शायद बाहर की कोई चीज़ मुझे खुशी दे सकती है, पर एक्चुअल ये सच बात नहीं है। बाहर की चीज़ें आपको खुशी नहीं देगी। आपकी खुशी आप में है, और आप ही खुद के लिए एक खुशी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है? सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप ही हो, वो आपके अंदर ही है, ठीक है? लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। हमेशा अपनी चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी रखो, चाहे आपकी फैमिली है, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी रखो, ठीक है? प्रायोरिटी मतलब अगर आपका कप फ़िल नहीं होगा ना, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। अपने करियर में अपने बारे में पहले सोचो, देन अपने कलीग्स या अपने दोस्त के बारे में सोचो। लव लाइफ में पहले अपने आप के बारे में सोचो, तब अपने पार्टनर के बारे में सोचो, ठीक है? जैसे कि अगर आपके लिए आपका काम बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो उसको समझाओ, ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? एंड देन आप अपने पार्टनर को उन चीज़ों के लिए मौका दो, ठीक? ये भी बहुत तरीके से किया जाता है, ये नहीं कि हर बार भी सिर्फ़ आप अपने आपको ऊपर रख रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये कनेक्शन, ये पार्टनरशिप 2 लोग के बीच का है, ठीक है? उसको कुछ उस समय पे ज़रूरी लग रहा होगा, आपको कुछ उस समय पे ज़रूरी लग रहा होगा, ठीक है? तो नेगोशिएट करना चीज़ों को, ठीक है? एक ओपिनियन रखना, या एक चीज़ पे आना बीच में आके, म्यूचुअल डिसीज़न लेना कि चलो तुम भी ये कह लो और तुम भी इसमें सहमत हो और मैं भी सहमत हूँ, तो ही इन चीज़ों पे जाएँगे, नहीं तो नहीं जाएँगे। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। पर अगर आप पार्टनर के लिए ऑल टाइम अवेलेबल हो, और वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपनी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो साइड कर रहे हो, तो तब भी आपका रिश्ता खराब ही होगा, ऑब्वियस है। हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। हीलर ऑफ द एजेस, इस पीरियड में आपको खुद को हील करना होगा, एंड आई थिंक आपके कार्ड में ऐसे बहुत से कार्ड आए हैं, जैसे कि द हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, और शायद आप में से काफ़ी लोग की अवेकनिंग्स भी चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस आया है। टॉरस, आपके अंदर वो क्वालिटी होती है कि आप लोगों को हील कर सको, ठीक है? या अगर नहीं भी है और आपको इस फील्ड में नहीं जाना, और आपको इस हीलर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती कैसे भी, तो सिर्फ आपको अगर ये समझ लो कि आपको खुद को हील करना है, ठीक है? इतना समझ लो इन शॉर्ट, तो आप इस चीज़ को समझोगे, और जो खुद को हील करता है वही दूसरों को हील कर पाता है, और इस समय पे ऐसा लग रहा है कि आप वही बनने वाले हो। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का भी कार्ड आया था, मैं उस पे भी बात कर लेती हूँ। पहले आपके लिए एक और कार्ड ले लूँ, एक्सप्लोर। खुद को एक्सप्लोर किया है? फिलहाल यहाँ एक्सप्लोर है, तो आई थिंक आप ट्रैवल वगैरह कर सकते हो। चीज़ों के बारे में और जानकारी ले सकते हो जिनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है आपको, ठीक है?
और जब तक पूरी चीज़ें ना जानो तब तक कोई फ़ैसला भी मत लो, ठीक है? रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर को और जानने की कोशिश करो, ठीक है? या फिर फैमिली में है तो फैमिली के साथ एक-एक करके बैठो कभी-कभी और जानो कि उनकी लाइफ़ में क्या-क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो आप शायद उन चीज़ों तक पहुँचोगे जो नहीं पहुँचता। जैसे कभी-कभी क्या होता है, लड़ाइयाँ चल रही फैमिली में। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटित हो रहा होता है, अपने-अपने लेवल पर और सब लोग सबको बताते भी नहीं कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है। फिर यहाँ पे आता है इनके एक्शंस, ठीक है? कोई किसी के बारे में नहीं जानता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कभी-कभी पता होता है, कभी-कभी कुछ चीज़ें नहीं पता होती, हिडन होती। और फिर कुछ एक्शंस ऐसे लिए जाते हैं जहाँ पे लोग सवाल कर देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? सामने वाला नहीं बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, चूँकि वो उन चीज़ों को नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहता या नहीं बताना चाहता या उसको नहीं पता या उसको लग रहा है कि शायद सामने वाला ना समझे। और यही वजह होती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होना, क्योंकि लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है? तो आई थिंक अगर आपको लगता है कि अगर मैं किसी के साथ बैठ जाऊँ, आपकी लाइफ आपके फैमिली में अगर आप किसी के साथ बातें करते हो, कोई है जो आपके शेयर करता है चीज़ें, ठीक है? भरोसा करता है आप पर और आपको बता दे या उनसे पूछो कि क्या दिक्कत है? सब सही चल रहा है लाइफ में और सब बढ़िया? तो खुद ही बताएँगे कि उनकी लाइफ में क्या हुआ, क्या नहीं, जो भी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ पाओगे, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को समझ पाओगे, ठीक है? अगर आप समझना चाहते हो तो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है? नहीं समझोगे तो कभी नहीं जान पाओगे और हमेशा उसको उसी ग्लासेस से देखोगे जिस ग्लासेस से आप देखना चाहते हो, ठीक है? परसेप्शन कभी बदलेगा नहीं उस इंसान को लेके, उन सिचुएशंस को लेके या शायद बिना जानते हुए आप भी किसी को कोई टैग दे सकते हो कि ये इंसान गलत है। इस इंसान का इसने ये किया मेरे साथ, ये क्यों किया? तो कभी आपने जानने की कोशिश ही नहीं की कि इसने ऐसा किया क्यों? ठीक है? वो हर चीज़ें मायने रखती हैं यहाँ पर। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस किसके लाइफ में नहीं आते? आपके लाइफ में आ रहे हैं कार्ड्स में, ठीक है? पर आई थिंक इन इस ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस भी उसी के लाइफ में आते हैं जिसमें जिसमें उतनी ताकत होती है उन चैलेंजेस को झेल पाए। जैसे कि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस है, ठीक है? कोई इंसान हीलर तभी बनता है जब उसके लाइफ में वो खुद को उतनी बार हील कर पाए, ठीक है? और मैं भी अगर यहाँ बैठी हुई हूँ, टैरो से ज़्यादा मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बैठी हुई हूँ और एज से एक्सपीरियंस का पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है? हाँ, हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पर आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या घटित हुआ है और कितना घटित और कितने डीपर लेवल पर, ये आप नहीं जान सकते उस इंसान को देखकर। तो हर इंसान के जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होते हैं और वही एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं अपनी लाइफ में। जितने ऑब्स्टेकल आएँगे, उतने एक्सपीरियंस आएँगे, उतने विज़डम आप कैरी कर रहे हो। तो ये स्टार्स, ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आप चाहते हो कि मेरे लिए क्या एक वर्ड होना चाहिए इस वीडियो को क्लेम करने के लिए, तो आप ये कह सकते हैं एक्सप्लोर, ठीक है? एक्सप्लोर, लेट्स एक्सप्लोर, ठीक है? एक्सप्लोर। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक्सप्लोर नहीं लिख सकता या मैं एक्सप्लोर नहीं लिखना चाहता, तो एक चीज़ कर सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस गाइडेंस, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हो, कितनों ने ये पूरा सुना। पर अगर आप सुन रहे हो मुझे, तो कहीं न कहीं आप चीज़ों को समझ रहे हो, मुझे पता है। और आपके कुछ सवालों के जवाब तो डेफ़िनिटली यहाँ मिले होंगे, जहाँ तक मैं जानती हूँ। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसलिए ज़रूरी है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आ गई है, आप तक नोटिफ़िकेशन आपको मिले, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।